हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे एचसीएफ के बारे में। पिछली वीडियो में हमने देखा एलसीएम के बारे में, आज हम सीखेंगे एचसीएफ के बारे में। हम टोटल 3 मेथड्स को पढ़ेंगे, ठीक है। हो सकता है किसी क्वेश्चन में ये वाला मेथड अप्लाई हो, ये वाला। मेरे कहने का मतलब है एक क्वेश्चन में हम तीनों मेथड अप्लाई कर सकते हैं, पर जो क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको कभी ये सिंपल लगेगा, कभी ये वाला सिंपल लगेगा। सभी आपको तीनों तरीके से एचसीएफ निकालना सीख लीजिए, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन को लूँगा, उसी से तीनों तरीके के जो मेथड्स हैं उसके ज़रिए मैं आपको उसे सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो वीडियो के एंड तक जरूर बनिएगा दोस्तों। और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसी मैथ से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास सिंपल सा एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 12 एंड 18 फाइंड एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18, ठीक है। यानी कि हमें एचसीएफ निकालना है। तो जब हम एचसीएफ निकाल तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हम पहला मेथड लेते हैं फ्रॉम फैक्टर्स, ठीक है। तो हमारे पहले मेथड का क्या नाम है, फ्रॉम फैक्टर्स, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हम दोनों नंबर के फैक्टर्स लिख देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 12 और यहाँ पे 18 दोनों के लिख लेते हैं। तो 12 के और 18 के, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम फैक्टर्स लिखेंगे तो यहाँ पे ऐसे पॉइंट्स बना इक्वल थोड़ी होंगे। तो 12 के कैसे होंगे, 1 2 4 3 रहेगा, ठीक है। 3 भी होगा, 4, फिर 5 नहीं होगा, 6 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 12, ठीक है। इसमें क्या देखना होता है हमें कि ऐसे नंबर्स जिसकी टेबल में 12 आता है। जैसे 1 की टेबल में तो सारे नंबर्स आते हैं, 2 की टेबल में 12 आता है, 4 की टेबल में 12 आता है, 5 की टेबल में 12 नहीं आता है, 3 की तो टेबल में आता ही है। और कौन सा है, इसके बाद 6, फिर 7 8 9 10 11 तक कोई से टेबल में नहीं आता, 12 की टेबल में आता है। इसी तरीके से 18 के लिखेंगे तो 1 2 3, 4 की टेबल में 18 नहीं आता है, 5 6 7 8 9, ठीक है। 8 की टेबल में नहीं आता, 9 की 7 की, ठीक है। टेबल का मतलब उसके पहाड़े में वो नंबर नहीं आता है, ठीक है। इसी तरीके से अब हम 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, 10 11 12 13 14 15 तक, 16 तक 17 तक नहीं आएगा किसी टेबल में, अब सीधे आएगा 18 की टेबल में। अब हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है, यानी कि कॉमन फैक्टर निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम क्या करेंगे, जो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, इसके टोटल इतने ही फैक्टर्स निकलेंगे, इसके ज़्यादा इसके कोई फैक्टर्स नहीं होंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसमें सबसे हाईएस्ट कॉमन क्या है, देखो 1 भी दोनों में कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक तो 1 कॉमन है, फिर 2 कॉमन है, और 3 कॉमन है, और 6 कॉमन है, और कुछ कॉमन नहीं है। पर हमें उसमें क्या चाहिए, हाईएस्ट चाहिए। तो 1 2 3 ये भी मिले, पर हमें सबसे हाईएस्ट वाला चाहिए। तो यहाँ पे 6 हो जाएगा एक, और एक यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो दोनों में 6 कॉमन है। तो क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो इसका आंसर वैल्यू आ जाएगी, इसका आ जाएगा 6। तो एचसीएफ कितना आएगा, 6। तो ये हमारा पहला मेथड हो गया। इसी तरीके से अब हम देखते हैं सेकंड मेथड। तो ये हमारा पहला मेथड हो गया। अब हम देखते हैं सेकंड मेथड, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। तो ये था हमारा मेथड नंबर 1, ठीक है। वही क्वेश्चन कर रहे हैं हम मेथड नंबर 2। तो दूसरे मेथड में क्या है हमारा, फ्रॉम प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम प्राइम फैक्टर्स। तो फैक्टर्स में क्या हो, तो सेकंड मेथड है फ्रॉम प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स में क्या होगा, हमें क्या करना है, इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं, मतलब इनको जो प्राइम नंबर्स होते हैं उसके मल्टीपल में लिखना है। इसका बेसिकली मतलब यही होता है, ठीक है। अगर किसी को पता है तो वो डायरेक्ट लिख सकता है, अगर नहीं पता है तो उसको मैं मेथड समझाता हूँ कि हमें इसके प्राइम फैक्टर्स कैसे लिख सकते हैं। मैं पहले पिछली वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ। इसमें 12 और 18 यानी 12 और 18 का निकालना है, 12 और 18 का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे छोटा नंबर है 1, 1 को नहीं लेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि 1 की टेबल में तो फिर 12 ही चलता रहेगा, क्योंकि हमें लास्ट में 1 चाहिए। तो दूसरा नंबर लेते हैं 2, क्योंकि ये इवन नंबर है, सम संख्या है, तो हम 2 लेके चलेंगे। 2 की टेबल में 12 कितनी बार में आता है, 6 टाइम्स आता है। 2 के पहाड़े में 12 6 बार में आता है। इसी तरीके से फिर 2 लेंगे, 2 के पहाड़े में 6 3 बार में आता है। अब 2 की टेबल में नहीं आएगा, अब लेंगे हम 3, 3 की टेबल में आ गया, 3 एकम 3। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। इसी तरीके से 18 को करना है, अभी भी इवन नंबर सम संख्या है, तो 2 लेंगे, तो 2 9 जा 18। इसी तरीके से फिर 2 ले सकते हैं, नहीं, अब लेंगे 3 का कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 के हो जाएगा 3 3 जा 9, और फिर 3 लेंगे, 3 1 जा 3। देखो यहाँ पे 1 आ गया, तो इसका कितना आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 3। अब हमें क्या चाहिए, देखो अब हमें इसमें भी कॉमन निकालने हैं, मल्टीपल कौन कौन से कॉमन है। देखो यहाँ पे एक 2 यहाँ पे भी है, एक 2 यहाँ पे भी है, तो हम एक इसे ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक 2 यहाँ पे 2 2 है,
यहाँ पे हमें दूसरा 2 नहीं है कॉमन, तो हम इसे नहीं लेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल 3 है, तो इसमें सिंगल 3 तो ले लिया। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमें हमें HCF चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए हमें HCF। तो HCF में एक तो 2 कॉमन आ गया, दोनों के पास 2 है, यहाँ पे सिर्फ एक 2 है, यहाँ पे 2 2 है, तो हमें एक कॉमन वाला चाहिए, ले लिया। उसके बाद मल्टीप्लाई लगा दिया। अब यहाँ पे दोनों के पास एक एक 3 है, एटलीस्ट कम से कम एक 3 तो है ही, तो हमने 3 ले लिया। तो 2 × 3 कितना हो जाएगा, 2 3 कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो हमारा HCF कितना आया, 6 ही आया ना। देखो पहले भी 6 आया था, अभी 6 है। मेथड बदलने से आंसर थोड़ी बदल जाएगा, आंसर वही रहेगा। तो ये हमारे दूसरे मेथड से आ गया, फ्रॉम प्राइम फैक्टर्स। अब हम तीसरा देखते हैं, तीसरा मेथड है फ्रॉम डिवीजन, ठीक है। डिवीजन से कैसे करेंगे, तीसरा है मेथड नंबर 3, ठीक है। क्या है, फ्रॉम डिवीजन। फ्रॉम डिवीजन, डिवीजन से कैसे करेंगे। अब हम क्या करते हैं, इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है 12 और 18 में कौन सा बड़ा नंबर है, 18 बड़ा है, तो 18 को हम अंदर रखेंगे, इसका हम डिवाइड करेंगे 12 से, ठीक है। आप मेथड समझते रहिए, 12 से 18 का क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। इसी तरीके से 12 के टेबल में 1 टाइम से आएगा, क्योंकि 12 2 जा 24, 12 दूनी 24 और 12 एकम 12, तो 12 एक बार में जाएगा, कितना बचा 6 बचा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड का साइन लगाएंगे, इसे यहाँ पे लेंगे, तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, 6 2 जा 12, ये पूरा आ गया। तो ये वाला जो लास्ट में नंबर इधर बचता है, किधर बचता है, इधर जो नंबर बचता है, तो ये हो जाएगा हमारा HCF। जो भी लास्ट में इस साइड में बचेगा, यहाँ पे जैसे हमारा 0 आ गया, या ठीक है, पूरा ये हमारा डिवाइड हो गया, तो हमारा HCF, इस कंडीशन में हमारा HCF आएगा 6, ठीक है, 6 आएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम HCF को बेसिकली 3 तरीके से निकाल सकते हैं, हो सकता है इसके अलावा और भी मेथड्स हो, पर हमें जो प्राइम जो मेथड्स हैं, जो मेन मेथड्स हैं वो 3 हैं, फ्रॉम फैक्टर्स, फ्रॉम प्राइम फैक्टर्स, फ्रॉम डिवीजन मेथड। तो मैंने आपको तीनों तरीके से समझा दिया है। और भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, तो मैं इससे रिलेटेड कोई दूसरी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा और आपको मेथड तीनों तरीके का आ गए होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के साथ। कीप लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।